force on a current carrying conductor. Force on a current carrying conductor. Once again ये वाला पार्ट भी आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है. लिखे, when a conductor is placed, when a current carrying conductor is placed at certain angle with the magnetic field lines, at certain angle with magnetic field lines, it will experience force. It will experience force according to which rule, बच्चों? Right hand grip rule. No. According to Fleming's left hand rule. According to Fleming's left hand rule. राइट हैंड ग्रिप रूल आप कंफ्यूज कर रहे हो, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे उसको. ठीक है. सो व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है. थर्स्ट और मोशन यू कैन रिप्लेस दिस बाय फोर्स. राइट. मैग्नेटिक फील्ड को इस चैप्टर में आप कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल बी, और your second finger will represent the direction of current flowing in a conductor, right? So your thumb will point in the direction of force. You will align your first finger of left hand along the direction of magnetic field, that is from north to south, and current आपका अलाइन होगा आपकी second finger के साथ. ठीक है. So you will use this technique to find the direction of force. Okay, now tell me कि thumb की डायरेक्शन में आपकी कौन सी फोर्स होगी? This is your thumb. जी बच्चों, इस एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है? यू कैन सी दैट इसके अलोंग क्या चीज पॉइंट कर रही है? Force. जी, फोर्स. ठीक है. और लेट्स सपोज जो ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, दिस इज योर फर्स्ट फिंगर. दिस इज योर फर्स्ट फिंगर. फर्स्ट फिंगर किस चीज की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है? Magnetic field. जी, इस केस में आप इसको कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल बी. ठीक है. अगर आपको ये वाली लाइन कंफ्यूज कर रही है ना, डॉटेड लाइन, तो मैं इसको अरेज कर देता हूँ. ठीक है. सो दैट आप उस वाली फिंगर को देख सके जो कि पॉप आउट कर रही है, विच इज दिस योर सेकंड फिंगर. व्हाट दिस सेकंड फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग बच्चों? Current. यस, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. ठीक है. हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स अभी देखेंगे, उससे आपको ये बेहतर समझ आ जाएगा. सो फॉर नाउ दिस इज फोर्स फील्ड करंट. ठीक है. फोर्स फील्ड करंट की अगर आपको एब्रिविएशन देखनी है, फोर्स के लिए जो आप सिंबल यूज कर रहे हैं दैट इज एफ. फील्ड के लिए जो आप सिंबल यूज कर रहे हैं दैट इज पी. ठीक है. और करंट के लिए जो सिंबल यूज कर रहे हैं दैट इज आई. तो क्या एब्रिविएशन बनती है बच्चों इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को याद करने की? एफ बी आई. दिस इज योर थंब, दिस इज योर फर्स्ट फिंगर एंड दिस इज योर सेकंड फिंगर. ठीक है. इसके बाद आप लोग लिखे
conventions for current flowing into and outside the plane of page। जी बच्चों, आप लोग ओ लेवल्स में भी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द कन्वेंशन ऑफ करंट फ्लोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेज? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल क्रॉस, राइट? करंट is into the plane of page. And what is represented by this dot? Current flowing, out of the page, sir. yes, outside the plane of page। अगर मैं आपको 3D में इसमें यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो 3D में हम इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है? Now tell me in which direction this current is pointing? अगर ये पेज की टॉप सरफेस है, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? अंदर जा रहा है या पॉप आउट कर रहा है? So into the plane, जी इनटू द जा रहा है, तो इसके लिए कौन सी कन्वेंशन यूज करेंगे, डॉट या क्रॉस? cross, sir. जी इसके लिए आप लोग क्रॉस यूज करेंगे। और अगर मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करूं, like this, and current is flowing something like this, now tell me in which direction the current is flowing? जी बच्चों, current is flowing upwards, that is outside the surface of page, ठीक है? इसके लिए कौन सी कन्वेंशन यूज होगी बच्चों? ठीक है, इसके लिए कन्वेंशन यूज होगी डॉट वाली, ये आप लोगों ने वो लेवल्स में पढ़ा होगा। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? क्लियर? नाउ राइट conventions for current flowing, no, not current this time. Now write conventions for magnetic field, conventions for magnetic field inside and outside the plane of page, inside and outside the plane of page। अच्छा बच्चों, इस केस में तो पेज है भी नहीं, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है इस वक्त आपके सामने। सो वंस अगेन, जो करंट की कन्वेंशन है वही मैग्नेटिक फील्ड की भी कन्वेंशन है, बट मैग्नेटिक फील्ड और करंट में डिफरेंस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के केस में लार्ज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के लिए आपको ज़्यादा डॉट्स या ज़्यादा क्रॉस ड्रॉ करने पड़ते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्रॉस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं ख्याल रख रहा हूँ कि इन क्रॉसेस को मैं इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ड्रॉ करूँ, ठीक है? व्हाट दिस क्रॉसेस आर रिप्रेजेंटिंग बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड या आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेज? inside. Inside. यस, मैग्नेटिक फील्ड inside the plane of page। And what the dots will represent? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? these dots will represent magnetic field outside the plane of page, ठीक है? अब आप डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे और मुझे बताएंगे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन अ कंडक्टर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल,
ठीक है, ओके। फर्स्टली आई एम ड्राइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, right? And initially magnetic field lines are pointing towards, let's suppose they are pointing towards right hand side. One, two, and three. I guess three lines are enough to understand. Okay, I'm drawing four lines, right? Now I am drawing two conductors here. One of them is carrying current outside the plane of page. I'll call this number one, right? And one is carrying current into the plane of page. I'm calling this number two. And the direction of uniform magnetic field is towards right hand side. Okay. So tell me the direction of force on conductor one. Okay, Upwards. apply left hand rule. Thumb is representing force, इसको हमने बाद में जज करना है. First finger is representing the direction of magnetic field. इसको आप लोग point करें बच्चों in the direction of magnetic field right side की तरफ. And second finger, it is current flowing outside the plane of page, तो ये आपके face की तरफ point करेगी, Force screen की downward तरफ होगी नहीं sir. point करेगी. First के ऊपर force upward नहीं होगी या downward नहीं होगी, sorry, upward होगी. Upward आप होगी sir. जी आप इसके ऊपर केयरफुली अप्लाई करें, so you will get the direction of force in upward direction. Second में sir downward. जी, force is in upward direction. और सेकंड में आपने बताया कि सेकंड में Downward. जी डाउनवर्ड होगी. फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, अच्छा. व्हाई इज दिस डिफरेंस कि आपने फर्स्ट पे अपवर्ड्स है, सेकंड पे डाउनवर्ड्स है. आपने एक चीज को स्वैप किया है. किस चीज को स्वैप किया? आपने डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स किया है. तो किसी एक चीज को रिवर्स करने से डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स हो जाती है. यू हैव जस्ट रिवर्स्ड वन वेरिएबल दैट इज करंट, तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई है, राइट? अगर आप दो चीजों को रिवर्स करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. अगर आप फील्ड को भी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, करंट की डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे, तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. उसकी रीजन ये है कि देखो, अगर एक अपराइट पिक्चर वॉल के ऊपर लगी हुई है, उसको दो बारी 180 डिग्री टर्न करेंगे तो क्या होगा? दोबारा से अपराइट हो जाएगी. ठीक है, तो अगर आप किसी एक वेरिएबल को चेंज करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स होगी. अगर दो वेरिएबल्स की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन अनचेंज रहेगी. ठीक है, अब मैं आपको ये दो चीजें रिवर्स करके दिखा ही देता हूं. वंस अगेन आई एम ड्राइंग magnetic field lines, but in this case magnetic field lines are in opposite direction, that is towards left hand side. थोड़ा सा ऊपर वाले से गैप के साथ ड्रॉ करते हैं ताकि पता चले ऊपर वाला डिफरेंट है और नीचे वाला डिफरेंट है. ठीक है, अब क्लियर गैप है दोनों के दरमियान में. ठीक है, अगर हम वन को ही देखें, अब हमने वन को कंपेयर करना है थ्री के साथ, राइट? दोनों चीजों की डायरेक्शन रिवर्स की है. पहले फील्ड राइट साइड पे पॉइंट कर रही थी, अब फील्ड लेफ्ट साइड पे पॉइंट कर रही है. पहले करंट पॉइंट कर रहा था आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेज, अब करंट कहाँ पे पॉइंट करेगा बच्चों? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेज. ठीक है, तो इन कंपैरिजन ऑफ विद वन, हमने थ्री के अंदर दोनों चीजें रिवर्स की हैं. टू के अंदर क्या किया था? ओनली Current करंट flow sir इज change. रिवर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हुई है. थ्री के अंदर क्या किया है? करंट एंड फील्ड Magnetic field. बोथ आर रिवर्स. व्हाट विल हैपन टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? दोनों चीजें रिवर्स Sir होने से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फोर्स की डायरेक्शन same. सेम रहती है. सो वंस अगेन आप इसके ऊपर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई करके देख लें. फोर्स विल वंस अगेन पॉइंट इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज हाउ यू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑन 3D. अच्छा, एक और चीज देखें. फोर्स, फील्ड और करंट जो है ये तीन डिफरेंट एक्सिस में पॉइंट करेंगे. सो टेल मी इन द फर्स्ट एग्जांपल इन केस ऑफ वन,
एक्स एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी पॉइंट कर रही है, वाई एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी पॉइंट कर रही है और जी एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी पॉइंट कर रही है. व्हाट इज द क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस? जी बच्चों. Magnetic flux. Magnetic field line. Magnetic flux. Magnetic flux density, simply magnetic field. What is the quantity in y axis? Force. Yes, force. And what is the quantity which is in z axis, that it is going into or outside the plane of page? Current, sir. Yes, current. So in every example आप लोगों ने देख लेना है कि ये तीन वेरिएबल है, ये तीन डिफरेंट एक्सेस ऑक्यूपाई करेंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि दो वेरिएबल्स एक ही एक्सेस पे हों. ठीक है. इससे अप्लाई करने से आपके मिस्टेक के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं. राइट. लेट्स डू अनदर एग्जांपल. ओके. नाउ टेल मी व्हाट इज दिस. It is uniform magnetic field into the plane of page or outside the plane of page. Into the plane of page. Yes, the direction of field is into the plane of page. Right? Okay. Now I will once again draw two conductors. You have to tell the direction of force on these two conductors. जी बच्चों, फर्स्ट कंडक्टर पे करंट अपवर्ड ड्रॉ करूं या डाउनवर्ड्स ड्रॉ करूं? कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, बता दें, अपनी मर्जी से बता दें. Upwards. Okay, current is flowing in upward. Try to find out the direction of force on this. और एक यहाँ पे करंट ड्रॉ कर रहा हूँ, that is pointing towards left hand side. तो फर्स्ट के ऊपर मुझे बताएं what will be the direction of force. Force field current apply करें, Towards right. field is into the plane of page, current is pointing upwards. Force is not towards right in first case. लेफ्ट हैंड से अप्लाई करें. फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेज. फर्स्ट फिंगर को स्क्रीन की तरफ पॉइंट करो. करंट इज अपवर्ड. सेकंड फिंगर को अपवर्ड पॉइंट करो. वेयर योर थंब इज पॉइंटिंग, लेफ्ट और राइट? Left. जी लेफ्ट. Left. So force will be experienced in left hand direction. Apply Fleming's left hand rule once again on the second case in which the current is flowing towards left. Once again, field is inside the plane of page and try to bend your second finger in the direction of current, that is left hand side. Now tell me in which direction the force is pointing. Downwards. Yes, the Down. force is pointing downwards. और ये ऐसा ही है कि जैसे कि आपने फर्स्ट वाली डायग्राम को 90 डिग्री टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट कर दिया हो. ठीक है. तो करंट लेफ्ट साइड पे रोटेट हुआ है, तो फोर्स भी लेफ्ट साइड पे रोटेट हो गई है. बाय चांस ये भी आप देख सकते हैं. ओके. इन फर्स्ट एग्जांपल टेल मी इन व्हाट इज द क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस. इस एक्सिस के अलोंग कौन सी क्वांटिटी है? Force. फर्स्ट एग्जांपल. Force. Yes, force. What is the quantity along y-axis? Current. Current. What is the quantity along z-axis? Magnetic field. Yes, magnetic field. It is popping inside or outside the plane of page. Right? Let's do another example. Okay, in this case, I will draw magnetic field lines in downward direction. This is uniform magnetic field pointing in downward direction. Right? This is field. It is pointing in downward direction. This is a wire. It is carrying current in upward direction.
Tell me the direction of force on this wire. जी बच्चों, what will be the direction of force? तो कोई फोर्स नहीं होगी। इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगी। गुड, किसने बताया? अब्दुल्ला ने। जी सर। जी। Why there is no force in this case? तो पैरेलल है इसलिए। Yes, because हमने यहाँ पे ही देखा था कि फोर्स तब एक्सपीरियंस होती है when the conductor is present at certain angle। जीरो नहीं होना चाहिए एंगल, 180 नहीं होना चाहिए, एट सर्टेन एंगल होना चाहिए, मींस पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो इस केस में फोर्स जीरो होगी, राइट। एक और वायर ड्रॉ कर देता हूँ, उसको मैं वायर वन कह देता हूँ, उसके ऊपर फोर्स बता दीजिए। ठीक है, अगर आप ये बता देते हैं तो इसका मतलब आप लोगों ने इस रूल को ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया है। जी, इस वायर वन के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएं। अब तो ये एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री प्लेस किए हुए, अब तो फोर्स एक्सपीरियंस होगी। सो फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, करंट इज towards right hand side, your second finger will point towards right hand side, your first finger will point in downward direction. After doing this, tell me where your thumb is pointing. Sir, into the plane. into the Yes, plane. dotted line से शो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। The direction of force is into the plane of page। ठीक है, ओके। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस अप्लाई करें इसके ऊपर। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस? वन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हम। फ्रंट। The quantity on x-axis is current. What is the quantity along y-axis? Magnetic field. Yes, magnetic field. What is the quantity along z-axis? Z-axis हमेशा Force. inside outside वाला होता है. Yes, force. So all three quantities will always occupy three different axes. Right? Any question up till here? Clear? So we need to tell what will be the magnitude of this force. ठीक है? So write that force is directly proportional to field, which is represented by symbol B. Force is directly proportional to length of the conductor exposed to the magnetic field, and force is directly proportional to current. ठीक है, and also force is directly proportional to sin theta. ठीक है, when theta is zero, force is zero because value of sin theta is zero, and when theta is 90, force is maximum because the value of sin 90 is 1, that is the maximum value of sin. ठीक है, so all these three quantities are directly proportional to the force experience on the conductor. So that's why the formula of force experience on the conductor is equal to B I L sin theta. Right? It can be clearly seen that all four variables, that is magnetic flux density B, current I, length of the conductor L, and the value of sin theta, all these four variables are directly proportional to the force. Right, bachcho? So this equation is very, very important. Right? In this equation, F is pointing force and the unit of force is Newton. B is the magnitude of magnetic flux density. ठीक है, इस केस में फील्ड स्ट्रेंथ नहीं होती, आप इसको कहते हो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जी बच्चों, जल्दी से बताएं, इसमें से इसका यूनिट किसी को पता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का? इट्स यूनिट इज टेस्ला।
I is current in a conductor. L is length of a conductor. It is unit measured in meter. ठीक है, and theta is angle between two variables. जी बच्चों, थीटा किस किस के दरमियान में एंगल है? एंगल बिटवीन सर कंडक्टर और मैग्नेटिक जी फील्ड। फील्ड लाइंस एंड कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर कह ले या करंट कह ले, करंट कह ले तो बेहतर है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वही डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर भी होगी, राइट। अच्छा, जब आपके साथ, अब देखिए इस चीज को जरा ध्यान से देखना है। वंस अगेन आई एम ड्राइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हियर। इस फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करने के लिए दोबारा से ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे। जी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे पॉइंट कर रही हैं? फील्ड लाइंस आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स, लेट्स से, राइट हैंड साइड। ठीक है, और यहाँ पे कंडक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, this is conductor, it is carrying current in downward direction. Now tell me what is the direction of, sorry, what is the angle between current and field at this very point? 90 degree. Yes, this angle is 90 degree. So for this case 1, what will be the value of force? Angle 90 है, ठीक है, याद रखना sin 90 की वैल्यू 1 होती है, which is its maximum value। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं, 0 होती है, which is its minimum value. So at this point force will be maximum, ठीक है, because angle is 90 degree. अब सेकंड स्टेप में मैं इसी कंडक्टर को रोटेट कर रहा हूँ 90 डिग्रीज। तो जब ये कंडक्टर 90 डिग्रीज रोटेट होगा, व्हाट विल बी द न्यू एंगल? प्रीवियस एंगल में 90 ऐड कर दे, बिकॉज मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट किया। दिस इज द न्यू प्लेस ऑफ दिस वायर। जी बच्चों, फर्स्ट केस में तो एंगल वाज 90 डिग्री, यू आर राइट। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर दिस करंट? 180। 180. अच्छा, डायग्राम को देख के कैसे पता चल रहा है ये एंगल 180 है, जीरो नहीं है? सर Parallel पैरेलल है सर. पैरेलल तो Sir, जीरो होता है। opposite directions. Yes, they have opposite direction. Now put the value of sin 180 in your calculators. आपका मोड डिग्री में होना चाहिए, बताए क्या आंसर आ रहा है? 0. Answer will be once again 0 degrees, which is its minimum value, right? So in this case too, what will be the value of force? 0. जब सारा कुछ sin 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, everything will become 0, so the value of force will be 0. Now once again turn this conductor by 90 degrees. What will be the new position of the conductor? यहाँ नीचे ड्रॉ करता हूँ, 270. यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ ये, राइट। Now current is pointing in upward direction like this. Let's call this case 3. Okay, if theta is 270 in this case, find the value of sine 270. -1. तो इसका क्या मतलब है बच्चों? फोर्स के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका क्या मतलब है? Anyone? Force opposite direction. Yes. So right, in this third case, direction of force is reversed. Very important concept. Direction of force is
रिवर्स। ठीक है। अच्छा, सिंपली डायग्राम को देख के कैसे पता चल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स होगी? एक वेरिएबल की डायरेक्शन चेंज हुई है, वो वेरिएबल कौन सा है? Current. Front. यस, यस, दैट वेरिएबल इज करंट। ठीक है। ओके, टेल मी इन केस वन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? वंस अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें। Field is towards right hand side, current is moving downwards. So in this case, what is the direction of force? Out of the field of pitch. Outside the plane of page. Field of page नहीं, Sorry, sir. plane of page. Outside the plane of page. Right? And when we reverse the direction of current, this direction of force is changed as inside the plane of page. So this is the major difference of angle. Right? So whenever the angle is 90 degree or 270 degree, ठीक है, डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का आएगा। इन बोथ केसेस एंगल 90 ही होगा, तो फोर्स विल बी मैक्सिमम। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव एक्सप्लेन्ड द फॉर्मूला F equals B I L sin थीटा। अच्छा बच्चों, इनमें से काफी सारी ऐसी क्वांटिटीज है जिसमें आप प्रीवियसली फेमिलियर हैं। You are previously familiar with force, right? You are previously familiar with magnetic flux density. Magnetic flux density को पहले पढ़ा हुआ है कभी? नहीं पढ़ा हुआ ना? I को पढ़ा हुआ है, लेंथ को पढ़ा हुआ है, साइन थीटा का पता है। So now we need to study what is magnetic flux density. आप लोग हेडिंग लिखे, magnetic flux density। क्या सिंबल है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का बच्चों? Phi. नो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सामने लिखा तो है, बी है। ठीक है, मैं ये वाली इक्वेशन यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, F इक्वल्स बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, मेक बी सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। बी को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएंगे, क्या बनेगा एक्सप्रेशन? बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल साइन थीटा। एफ ओवर आई एल साइन थीटा। तो बच्चों इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे टू डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, जब आप कोई भी डेफिनेशन लिखते हो जनरली फिजिक्स में, तो आप डिनोमिनेटर को वन कर देते हो। डिनोमिनेटर को वन कैसे करते हो? फोर्स पर यूनिट एरिया का क्या मतलब है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मींस टाइम इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर होगी दैट इज वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को भी अगर आपने डिफाइन करना है तो आप डिनोमिनेटर को वन करोगे, राइट? तो अगर आपने डिनोमिनेटर को वन करना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट? जी बच्चों, 1 ampere. यस, 1 एम्पेयर। लेकिन डेफिनेशन में 1 एम्पेयर नहीं कहते, आप कहते हो यूनिट। यस, यूनिट करंट, राइट? लेंथ को कितना फिक्स करना पड़ेगा? 1 मीटर। लेकिन आप डेफिनेशन में 1 मीटर नहीं कहोगे। यूनिट यस, यू विल से यूनिट लेंथ। और साइन थीटा को भी आपको फिक्स करना पड़ेगा एज वन। साइन थीटा जब वन वन फिक्स करना है तो इसके लिए थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए? 90, sir. 90. 90। साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है जो दो क्वांटिटीज है बी और आई, उसमें एंगल कितना है? 90 डिग्रीज। और 90 डिग्रीज के लिए वर्ड क्या यूज करते हो आप? यस, परपेंडिकुलर, राइट? तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए आपने इस चीज की हेल्प लेनी है। तो जब सारा का सारा डिनोमिनेटर 1 के इक्वल हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी?
equals to force. जी, जो वैल्यू ऑफ फोर्स होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। वेरी गुड बच्चों। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखें। ठीक है, डेफिनेशन थोड़ी लेंथी है, सबसे लेंथी, इनफैक्ट सबसे लेंथी डेफिनेशन है A2 की। ठीक है, लेकिन इजी है। व्हेन अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट कंडक्टर, when a uniform straight conductor of unit length carrying unit current is placed, जी बताएं आगे, is placed, सामने लिखा हुआ है, perpendicular to field lines, perpendicular to magnetic field या perpendicular to field lines, magnetic flux density is equal to, बताइए, magnetic flux density is equal to, जल्दी से बताओ बच्चों, डिनोमिनेटर 1 हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसके इक्वल होगी? 4 यस, फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर। ठीक है, यहां से जरा देखें इसकी डेफिनेशन। वेन यूनिफॉर्म स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, राइट, carrying unit current is placed perpendicular to magnetic field, magnetic flux density is equal to force experienced by the conductor। सारे के सारे वेरिएबल्स कवर हो गए? दोबारा से देखें। When a uniform straight conductor of unit length carrying unit current is placed perpendicular to magnetic field, magnetic flux density is equal to force experienced by the conductor, because denominator at this time is 1। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द एसआई यूनिट? मैंने आपको टॉप पे बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है। एक टेस्ला फेमस कार कंपनी है जो कि, जी, निकोलस टेस्ला वाज द साइंटिस्ट जिसके नाम पे ये यूनिट है, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है टेस्ला। स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है या नहीं? होती है सर। दैट्स व्हाई दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना। ठीक है, आपको एग्जाम में एक और डेफिनेशन आती है, ही आस्क यू टू डिफाइन टेस्ला। ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स ओवर आई एल साइन थीटा। ठीक है, ओके। 1 टेस्ला कितने किसके इक्वल होगा? जब राइट हैंड साइड पे सारी की सारी क्वांटिटीज 1 के इक्वल होंगी। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स? 1 न्यूटन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट? 1 एम्पियर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेंथ? 1 मीटर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल? सो दैट आंसर इज 1। जी 90। बच्चों, यस है। ठीक है, तो जब सारा कुछ ही 1 है, आंसर भी तो 1 ही आएगा ना। तो टेस्ला की डेफिनेशन लिखें। Magnetic flux density is 1 Tesla. Magnetic flux density is 1 Tesla when a uniform state conductor
when a uniform state conductor of how much length? 1 meter. Yes, of 1 meter, carrying 1 ampere current, placed perpendicular to field lines. Placed perpendicular to field lines. Experiences force of how much? जी बच्चों, One. experiences force of yes 1 न्यूटन. सारा कुछ 1 करोगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑटोमेटिकली 1 टेस्ला के इक्वल आएगी. So read this definition once again. Magnetic flux density